रीवा के हुजूर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सोनौरा गांव से आज प्रशासनिक सिस्टम को शर्मसार करती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेटे को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़ी परेशानियों के बीच खाट का सहारा लेना पड़ा तथा 3 किलोमीटर तक खाट में लेटाकर पैदल ही पुत्र ने पिता को वाहन तक पहुंचाते हुए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पिता को इलाज मिल सका। रीवा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर आज प्रशासनिक सिस्टम खाट पर दिखाई दिया है, जिसके बाद विकास के दावे खोखले से नजर आने लगे हैं। दरअसल शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनौरा गांव में सड़क की समस्या की वजह से एक पुत्र को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए कच्ची गलियों में तकरीबन 3 किलोमीटर तक खाट का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद काफ़ी जद्दोजहद करके पिता को अस्पताल पहुंचाया जा सका। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सोनौरा में आज़ादी के बाद से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के चारों तरफ 3 से 4 किलोमीटर के इलाके से मुख्य सड़क तक पहुंचने का समय लगता है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं और मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए बस खाट ही एक सहारा रह जाता है। आपको बता दें कि सड़क के बदहाली की यह तस्वीर रीवा जिले की मात्र सोनौरा गांव की ही नहीं, बल्कि जिले के अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में ग्रामीणों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है तथा परेशानियों के बीच लोगों को अपना गुजर बसर करना पड़ता है। सोनौरा गांव में ग्रामीणों के द्वारा कई बार सड़क निर्माण को लेकर शिकायत की गई, मगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ही इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोहित सिंह बघेल, ग्राम सोनौरा, ठकुरन टोला। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और हमने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन जब दूसरी बार हमें लाना पड़ा तो उस समय बारिश हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसी डेट पे बोला था कि आपको लेके आना है, तो बारिश भी हो गई थी और लगभग हमारे गृह ग्राम सोनौरा ठकुरन टोला से जो मेन सड़क है जिसमें गाड़ी वगैरह आवाजाही कर सकती हैं वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और बारिश हो जाने की वजह से किसी भी प्रकार के वाहन का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते थे, जिसमें हमें खटिया का सहारा लेना पड़ा और लगभग कई लोगों ने मिलकर 4 से 5 लोगों ने ऐसे खटिया पे उनको लिटा के जहाँ तक गाड़ी वाहन की सुविधा उपलब्ध थी वहाँ तक हम लोग लेके गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ, रोड ख़राब होने की बात ही नहीं है। जब से मतलब हम लोग देखने लायक हुए हैं, आज 22 साल के हैं, उसके पहले बब्बा जी लोगों में भी सड़क कहीं नज़र नहीं आई। हम लोग के भी ज़माने में आज सड़क कहीं नज़र आ ही नहीं रही गाँव पे। मुश्किल से अगर बारिश हो जाती है तो आदमी किसी भी प्रकार से घर में निकल ही नहीं पाता, इतना कीचड़ वगैरह। मतलब आज़ादी के बाद कभी वहाँ सड़क बनी ही नहीं, ना तो उसके पहले थी, ना आज है, ना अभी है। लगभग 19 जनवरी पे माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी हम लोग के गृह ग्राम गए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके ग्राम को सड़क से जोड़ा जाएगा। कई तरह की बातें की गई। गांव में लगभग 100 से ज़्यादा आबादी हम लोगों के यहाँ, जहाँ सड़क की सुविधाएं नहीं हैं। सड़क ये मान के चलिए मेन सड़क जहाँ हम लोग को मतलब यातायात कर सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर, चारों दिशाओं में हम लोग कहीं नहीं जा सकते। उसमें से भी एक तरफ नहर है, एक तरफ नदियाँ हैं, तो रास्ता ही नहीं है और जिधर से भी आदमी कच्ची से भी निकलता है वो भी बारिश के समय दुर्बल हो जाता है। कलेक्टर साहब से भी तो नहीं हुए वर्तमान समय में, लेकिन विधायक जी जब आए थे जनवरी की घटना 19 जनवरी की, तो उनके तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया था कि आपके गृह ग्राम तक सड़क पहुंचेगी और ये आज नहीं, आज से कई वर्ष पहले भी हो चुका है। मतलब विधायक लोग, मंत्री, हर लोग आते हैं, उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सड़क की किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती। चुनाव के समय में लोग आया जाया भी करते हैं, मंत्री वगैरह जिनको भी वोट बैंक के लिए ज़रूरत पड़ती है वो लोग आते भी हैं कि हमें रास्ते, मतलब हम आपका ये जो मुख्य मुद्दा है सड़क वाला वो करवाएंगे। सरपंच के द्वारा भी कहा जाता है चुनाव से पहले कि हम लोग आपकी सड़क की जो भी मरम्मत होगी, जो भी आवश्यकताएं होगी आपकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन हमारे गृह ग्राम में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, जो आज तक कभी भी पूर्ण नहीं हुई है और सरकार से सिर्फ आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं।